तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे सब्र का मीठा फल जंगल में भी मिलता है। साथ ही हमने चलते हुए पेड़ों की कहानी भी सुनी। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 से 4 नहीं देखा है तो जरूर देख लें। ना ही फिल्म वाले, ना ही क्रिकेट वाले, इस देश का असली सेलिब्रिटी तो ये जानवर है। राजा वो नहीं जो खुद कहे कि वो राजा है। राजा तो वो है जिसको प्रजा अपना राजा माने। खैर, ये तो राजा नहीं रानी थी, पारो नाम की बागिन की बेटी। तो जैसे ही ये बागिन घने जंगल की ओर गई, हमने जीप घुमाई और सोचा कि क्यों ना दूसरी ओर से उसे पकड़ लें। सूरज की रोशनी से डिकाला की खूबसूरती और भी ज्यादा उभर के आ रही थी। जंगल का ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा सुंदर है, क्योंकि अब सुबह के लगभग 8:30 बज रहे थे, तो गर्मी काफी बढ़ गई थी और अब बाघ को दिखने के चांसेस भी बहुत ही कम थे। तो हम भी बस इधर से उधर जीप से घूमते रहे, मन में एक छोटी सी उम्मीद लगाए। पर अंदर ही अंदर हमें पता था कि ये वाली सफारी अब खत्म होने वाली है और कैंपस वापस जाने का समय आ रहा है। लगभग 9 बजे हम वापस मेन रोड आ गए। आपको ये रोड दूसरे एपिसोड से याद होगी। ये वही रोड है जो सीधा रामनगर तक जाती है। क्योंकि ये सड़क बाकी रास्तों से ज्यादा चौड़ी है और अगर यहाँ बाघ दिखता है तो वो साइटिंग आप कभी नहीं भूल पाते। खैर, हमने तो आज तक इस रास्ते पे बाघ नहीं देखा, पर मन में आशा है कि एक दिन हमें बाघ का अच्छा शॉट इसी सेटिंग में जरूर मिलेगा। कल्पना कीजिए कि इस हिरन की जगह इस सड़क के बीचों बीच बाघ खड़ा हो। क्या यादगार साइटिंग होगी वो। हमने कुछ देर यहीं रुकने की सोची, क्योंकि ये जगह कैंपस से बस 2 मिनट की दूरी पे है। तो सफारी खत्म होने से पहले ज्यादातर गाड़ियां यहीं रुकना पसंद करती हैं। धीरे धीरे बाकी सारी गाड़ियां भी जंगल के अलग अलग हिस्सों से वापस आने लगी और उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि किसी को भी कोई बाघ नहीं दिखा था। सबकी आस से भरी आंखें देख के तो बस यही दुआ निकलती है कि सबको अच्छी से साइटिंग हो, ताकि ये सब बाघ की और भी ज्यादा इज्जत करें। मेन रोड से थोड़ा ही आगे ग्रासलैंड के पास हमें एक हिरन का झुंड मिला। गर्मियों का मौसम आने ही वाला था और काफी जंगल अभी से सूख चुका था। ये जो ऊंची ऊंची भूरी झाड़ियां आप देख रहे हैं, ये इन्हें खाना पसंद नहीं करते। इसलिए हिरन अपना ध्यान जमीन पे उगी हुई हरी घास को खाने में लगा रहे थे। अगर आप थोड़ा नजरिया बदल के देखें और बाघ के हिसाब से सोचें, ये समझते हुए कि बाघ आसानी से अलग अलग रंग में फर्क नहीं बता पाता, तो आपको पता चलेगा कि ये हिरन कितने अच्छे से कैमोफ्लेज्ड हैं। ये दिखाई तो आसानी से दे रहे हैं, पर किसी एक पे आंख टिका के शिकार करना बहुत मुश्किल है। जब तक हम इस हिरन के झुंड को देख रहे थे, तभी गाइड को एक दूसरी गाड़ी वाले का कॉल आ गया कि रामगंगा ब्रिज के पास बाघ का मूवमेंट है। उसने बताया कि लगातार सांबर हिरन के अलार्म कॉल्स आ रहे थे और हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। सफारी खत्म होने में अभी भी 30 मिनट बाकी थे, तो हमने गाड़ी घुमाई और जल्द से रामगंगा पहुंचे। और वहां पहले से 5-6 गाड़ियां इंतजार कर रही थी। पहले आई 2 गाड़ियों ने दावा किया कि उनको बागिन दिखी, पर किसी को ये नहीं पता था कि वो वापस आएगी या नहीं। टिकाला में ये रामगंगा के तट पे बाघ देखने का मजा ही अलग है।
इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का लैंडस्केप। दूर दूर तक सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती है। आप खुद ही कल्पना करो कि अगर बाघ बाईं ओर से आए और पूरी नदी क्रॉस कर दूसरी ओर जाए, तो आराम से 5-7 मिनट तक तसल्ली से आप बाघ को देख सकते हो। गाड़ियां बार बार अपनी पोजीशन बदलते रहे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बाघ आएगा कहां से। अलार्म कॉल्स भी बंद हो चुके थे। हम सब भी थोड़ा आराम के मूड में आ गए और आपस में गप्पे मारने लगे। तभी एकदम से हमारे फ्रेम में वो आ गई। चलो अब इस वीडियो को यहीं 15 सेकंड के लिए पॉज कर देते हैं। अगर कुछ पल के लिए आप ये भूल जाएं कि आप जिम कॉर्बेट के जंगल की वीडियो देख रहे हैं, भूल जाएं कि हम यहाँ बाघ को ढूंढ रहे हैं, तो क्या आप इस सूखी लंबी घास और बाघ में फर्क बता सकते हैं? इस जानवर की यही खूबसूरती है। कैट फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य, और फिर भी ढूंढना इतना मुश्किल। पारो की बेटी फिर से हमें दिख गई। कुछ सेकंड्स के लिए आई, अपनी टेरिटरी मार्क की, अपना एरिया स्कैन किया और वापस चली गई। और इसी के साथ हमारी एक और सुबह की सफारी खत्म हो गई। जंगल में एक और रोमांच से भरा एक्सपीरियंस। कैंपस में लौटे तो हमें बड़े बड़े पालतू हाथी मिले, जो हमसे कुछ ही दूरी से गुजरे। कुछ लोग कैंपस से चेकआउट करके वापस रामनगर भी जा रहे थे। डिकाला में सबसे अच्छा समय दूसरे दिन की मॉर्निंग सफारी के बाद का होता है, और खासकर गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों में दो सफारी के बीच अच्छा खासा समय होता है। आप आराम से नहा धो के कैंपस में घूम सकते हैं और यहाँ की साफ हवा में सांस ले सकते हैं। आपके चारों ओर पहाड़, नदियां और वन्य जीव हैं। और आपके अच्छे कर्म ही हैं कि आपको भारत के सुंदर जंगल बड़े बड़े शहरों से कुछ ही घंटों की दूरी पे देखने को मिलता है। हमने भी अच्छे से आराम कर लिया। हमारे लिए भी ये जंगल ट्रिप्स बहुत हेक्टिक हो जाती हैं। सारी फुटेज को कैमरा से हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करो, सारे कैमरा और डीजीआई चार्ज करो, फिर कैमरा से जंगल की धूल साफ करो, और ये भी ध्यान रखो कि अगली सफारी के लिए सब कुछ रेडी हो। और ये सब करने के बाद घर वापस जाके ये वीडियोस बनाओ। तो हमारा आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको और लोगों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। अब समय आ गया है अपनी दोपहर की सफारी का, तो एपिसोड 6 के लिए बने रहें।